तो आज की इस क्लास में हल करेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। इसकी जो प्रश्नावली 1.5 है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। जो प्रश्नावली 1.5 है, इसके सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको समझ लेना है। इससे पहले पीछे की जो भी प्रश्नावली हैं, उनको एकदम आसान तरीके से हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न 1। तो इसमें आपको दिया है ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो प्रश्न 1 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका पहला पार्ट है, इसमें आपको दिया है 64 और इसके ऊपर घात है 1/2। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया है 64, तो आपको लिखना है 64। आगे आपको इस 64 के गुणनखंड काटने हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए आप इसमें सीधा सीधा 8 से भाग करेंगे, तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 8, तो आपको फिर से इसमें 8 से भाग कर देना है। तो 64 को आप लिख सकते हैं 64 बराबर 8 गुणा 8। तो आपको लिखना है 8 गुणा 8, और इसके ऊपर जो घात है ये है 1/2। इसमें 8 2 बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 पर घात 2, और पूरे के ऊपर जो घात है ये है 1/2। जब भी आपको प्रश्न में घात के ऊपर घात हो तो आपको घातों का गुणा कर लेना है। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे 8, इसके ऊपर घात है 2, इसमें आपको गुणा कर देना है 1/2 से। इसमें 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 8 और इस पर 1 घात। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो इसको यहाँ लिखेंगे 32 और इसके ऊपर घात है 1/5। पहले आपको 32 का गुणनखंड करना है, तो आपको लिखना है 32। अब इसमें आपको 2 से भाग करना है, तो आएगा 2 एकन 2, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 12। 2 से भाग करेंगे 12 में, तो आएगा 2 छिंग 12। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 8 16। आपको फिर से इसमें 2 से भाग करना है, तो आएगा 2 चौक 8। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4। इसमें आपको फिर से 2 से भाग करना है, तो आएगा 1। इसके बाद में आगे आपको जो 32 का गुणनखंड आपको मिला है, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। इसमें दिया है 32 पर घात 1/5 बराबर, इसका जो गुणनखंड है इसमें आपको मिला है 1 2 3 4 5। 5 बार आपको 2 मिला है, तो आप लिख सकते हैं 2 पर घात 5, और पूरे के ऊपर घात है 1/5। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें भी घात के ऊपर घात है, तो आप इसे लिखेंगे 2 5 गुणा 1/5। जब घात के ऊपर घात हो तो आपको घातों का गुणा करना होता है। इसमें 5 से ये 5 कट जाएगा, तो अब यहाँ से बचेगा 2 की घात 1। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न 1 का जो तीसरा पार्ट है, इसमें आपको दिया है 125 और इसके ऊपर घात है 1/3। तो पहले आपको
125 का गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 125। इसमें आपको 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 दूनी 10, यहाँ से बचेगा 2, इधर हो जाएगा 25, तो आएगा 5 पंजे 25। आगे इसमें 5 से भाग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 पंजे 25। आगे फिर से आपको 5 से भाग करना है तो आएगा 1। तो इसमें आपको 125 का जो गुणनखंड है इसको लिखना है इस प्रकार 125, इसके ऊपर घात है 1/3 बराबर, इसमें आपको मिला है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 और पूरे के ऊपर घात है 1/3। इसमें भी घात के ऊपर घात है तो आपको घातों का गुणा करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5, 3 गुणा 1/3। ये 3 से ये वाला 3 आपको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 5 की घात 1। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 5। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न 2 को हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें आपको दिया है 9 और इसके ऊपर घात है 3/2। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको इसका जो पहला पार्ट है इसको लिखना है। अब इसमें आपको दिया है 9, तो आपको 9 के करने हैं गुणनखंड। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 तिया 9, और इसके ऊपर जो घात है ये है 3/2। इसके बाद में आगे इसको हल करना है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 3 लिखा है 2 बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पर घात 2, और पूरे के ऊपर जो घात है ये है 3/2। जब घात के ऊपर घात हो तो आपको घातों का गुणा करना होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3, 2 गुणा 3/2। आपको इस प्रकार लिखना है। में 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 3 की घात 3। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 3 गुणा 3 गुणा 3। जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 27। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। इसको दिया है 32 और इसके ऊपर घात है 2/5। तो इसका भी आपको पहले गुणनखंड करना है। तो 32 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको इस प्रकार लिखना है। इसमें आप 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 16 बार, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8। फिर से आपको 2 से भाग करना है तो मिलेगा 4। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 और 2 एकन 2। तो यहाँ पर जो 32 का गुणनखंड है ये 2 से 5 बार में पूरा पूरा कट चुका है। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 5 बार आया हुआ है। और इसके ऊपर जो घात है ये है 2/5। इसमें भी अब इसमें भी घात के ऊपर घात है तो आपको घातों का गुणा करना है। तो आपको लिखना है 2 की घात 5 गुणा 2/5। इसमें भी से ये 5 काट देना है। अब बचेगा 2 की घात 2। तो इसका जो मान है ये आपको मिलेगा 2 गुणा 2। जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं
इसका तीसरा पार्ट। तो इसमें आपको दिया है 16 और इसके ऊपर जो पावर है ये है 3/4। तो पहले आपको इसमें लिखा है 16, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है 16। पहले आपको इसमें 2 से भाग करना है तो जाएगा 8 बार। फिर से आपको इसमें 2 से भाग कर देना है तो जाएगा 4 बार। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। तो 16 का गुणनखंड 2 से 4 बार में पूरा पूरा कट चुका है। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि इसमें जो 2 है ये 4 बार आया हुआ है और इसके ऊपर जो घात है ये है 3/4। तो इसको लगा देना है। अब इसमें भी घात के ऊपर घात है तो आपको घातों का गुणा करना है। तो आप लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4। इसमें भी आपको 4 से ये 4 काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 2 की घात 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2। जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं। इसका जो चौथा पार्ट है इसमें आपको दिया है 125 और इसके ऊपर जो घात है ये है -1/3। तो आइए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। अब पहले आपको इसमें भी 125 का गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 125 के अंत में 5 है तो इसमें आपको 5 से भाग करना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 दूनी 10, बचेगा 2, इधर हो जाएगा 25। तो आएगा 5 पंजे 25। 5 से भाग करेंगे तो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि इसमें 5 3 बार आया है और पूरे के ऊपर जो घात है ये है -1/3। इसमें भी घात के ऊपर घात है तो आप इसे लिखेंगे 5 की घात 3 गुणा -1/3। आपको 3 से ये वाला 3 काट देना है। अब बचेगा 5 की घात -1। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। इसका जो घात है ये माइनस में है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 3 को हमने यहाँ पर लिखा है। अब आइए इसका जो पहला पार्ट है इसको समझाते हैं। तो इसमें आपको दिया है 2, इसके ऊपर घात है 2/3। आगे इसमें दिया है इंटू 2 की घात 1/5। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो आधार है ये वाली संख्या दोनों में एक समान है। ठीक है, आपको 2 लिखना है एक बार। अब इसके ऊपर घात है 2/3 प्लस इस वाली घात को जोड़ना है तो लिखना है 1/5। आगे इसको हल करना है तो आपको लिखना है 2। आपको ये वाली भिन्न हल करनी है तो 5 से गुणा करेंगे 2 में तो ये आपको मिलेगा 10 प्लस 3 से गुणा करना है 1 में तो आएगा 3 और बट्टे में आपको मिलेगा 3 से गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 15। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 की घात 10 और 3 ये हो जाएगा 13, वट्टे में आपको मिलेगा 15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आगे समझते हैं इसका सेकंड पार्ट।
इसमें आपको दिया है 1/3 की घात 3 और पूरे के ऊपर जो घात है ये है 7। तो आइए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको लिखना है 1/3। अब इसमें आप देखेंगे इसमें घात के ऊपर घात है तो आपको 3 से गुणा करना है 7 में। तो 3 के ऊपर जो घात है ये हो जाएगी 21। अब इसको थोड़ा आगे हल करना है। तो जब बट्टे वाली घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली घात आपको माइनस में कर देनी है। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे 3 की घात -21। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका तीसरा पार्ट। और ये वाला जो प्रश्न है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको दिया है 11 के ऊपर जो घात है ये है 1/2 और बट्टे में आपको दिया है 11 की घात 1/4। तो इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है, पहले आपको लिखना है, यह इसका तीसरा पार्ट। पहले आपको लिखना है ये 11 क्योंकि दोनों में समान है तो आपको लिखना है 11 और 11 के ऊपर जो घात है ये है 1/2 तो आपको लिखना है 1/2। आगे आपको लिखना है जब ये वाली घात आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी तो आपको लिखना है -1/4। आगे आपको ये वाली भिन्न को हल करना है तो आपको लिखना है 11 4 से गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 4 -2 से गुणा करना है 1 में तो आएगा 2 बट्टे में आएगा 4 दूनी 8। आपको लिखना है 11 4 में से घटाएं 2 तो ये बचेगा 2 और बट्टे में लिखा है 8। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 एकन 2 और 2 चौक 8। अब यहाँ से बचेगा 11 की घात 1/4। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका चौथा पार्ट। तो इसमें आपको दिया है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो इसकी जो घातें हैं ये आपस में समान हैं। ठीक है, जब घातें समान हो तो आपको क्या करना है, आपको इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो ये है इसका चौथा पार्ट। तो आपको क्या करना है, आपको 7 का गुणा करना है 8 में तो आपको मिलेगा 56 और इसकी घात आपको लिख देनी है 1 बार क्योंकि आपस में समान है तो आपको लिखना है 1 बार और इन संख्याओं का आपको गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ।